खुद से ही जीतने की जंग है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के खास कार्यक्रम निकाय का रण। आज की चुनावी यात्रा पर अभी हम पहुँचे हैं नगर पंचायत मोडिया। पहले चरण में यहाँ 10 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है। प्रत्याशी मैदान में है और अभी जो हम ये कहावत बोले हैं, खुद से ही जीतने की जंग और खुद को ही हराना है। जिस शख्स के बारे में हम ये शब्द कहें, वो शख्स से आज हम आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ आज की खास कार्यक्रम में मौजूद है नगर पंचायत मोडिया के पूर्व मुख्य पार्षद शंकर झा जी। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम निकाय करण में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खुद से ही जीतने की जंग है, खुद को ही हराना है। यह कहावत आप पर सटीक बैठ रही है। इस बार भी लड़ाई खुद से है या किसी गैरों से? लड़ाई कहाँ है किसी से? लड़ाई तो मेरा किसी से नहीं है। मेरे साथ कोई प्रत्याशी नहीं चल रहा है। 9 मैदान में है, बहुत पीछे चल रहा है क्योंकि मेरा यहाँ काम किया हुआ है। मेरा एक ही नारा है, काम किया है, काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे। और मेरे दो टर्म के कार्यकाल में जी 314 योजना यहाँ चल चुका है। 314। आप पूरे 11 वार्ड का जाकर सर्वे कीजिए, तो जहाँ भी मिलेगा तो मेरा ही बनाया रोड मिलेगा, मेरा ही बोर्ड मिलेगा। और जनता को पूछिए कौन बनाया। इसमें लड़ाई वड़ाई है नहीं, क्योंकि मेरा इतना काम यहाँ इतना किया हुआ है तो एक कर पूरा जनता गोलबंद है मेरे पक्ष में। बेकार में कोई जो है सो यहाँ पर में घूम रहा है, फालतू का मान के चलिए एनर्जी अपना लॉस कर रहा है। हम यहाँ पर में बहुत ज़्यादा वोट से हम जनता मोडिया नगर पंचायत के जनता के आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा वोट से हम यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। इस बार चुनाव का पैटर्न थोड़ा बदला सा है। पहले आप वार्ड के प्रतिनिधित्व करते थे, फिर पूरे नगर पंचायत, और 2 बार आपको यह मौका मिला है। 2009 से 12 और 14 से 17 2 टर्म आप यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस बार लड़ाई सीधी है, जनता और नगर सरकार। आप इसे किस रूप में लेगा? ये बहुत अच्छा स्वागत है सरकार का, बहुत अच्छा स्वागत है सरकार का। जनता वार्ड पार्षद को चुनती थी, वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद को चुनता था। वो वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद को बेवकूफ बना करके रखता था, दबाव में रखता था। कोई काम सही तरीका से हो नहीं पाता था, जनता का विकास सही नहीं हो पा रहा था। इसीलिए इस बार जनता के डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। डायरेक्ट जो है प्रथम नागरिक को जनता चुनेगी। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है सरकार का। सीधे जनता और सरकार, हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन है। चेयरमैन और जनता का डायरेक्ट कनेक्शन है। इससे पहले वार्ड पार्षद के थ्रू कनेक्शन रहता था, अभी फेस टू फेस मैन टू मैन कनेक्शन है। ये बहुत अच्छा है, यही होना ही चाहिए। सर, आपने अभी जिक्र किया आपकी 15 वर्षों से लगातार यहाँ के वार्ड पार्षद रहे हैं। लगातार वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद रहते आ रहे हैं। 3 बार वार्ड पार्षद रहे, 2 बार मुख्य पार्षद रहे। आपकी ये 15 जो वर्षों में उपलब्धियाँ, आपने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया, उसमें आप सबसे बड़ी उपलब्धि किसे बोलते हैं? सबसे बड़ा बात यह है जो घोघडिया नगर पंचायत में जी यहाँ सफाई भी होता है, कोई नहीं जानता था। लेबर पद्धति पे कोई नहीं जानता था जी। और आज घोघडिया मॉडल की बिहार में तो है ही, हाँ, इंडिया लेवल पर, लेकिन सफाई के मामला में जी आज घोघडिया मॉडल की चर्चा पूरे बिहार में है जी। इसको प्रशस्ति पत्र मिल गया है जी। उस लेबर पद्धति का शुरुआत मेरा किया हुआ है जी। मेरे से पहले यहाँ लेबर कहीं नहीं जाता था। ट्रैक्टर लाना, लेबर का व्यवस्था करना, सारा मेरा किया हुआ है, जो हर घर जाकर के आज कचरा लेता है। और इतने सारे लेबर को रोजगार मिल गया है, इसके हम ही शुरुआत किए हुए हैं। और एक चीज होती है कि ये जो नगर निकाय है, नगर का जो क्षेत्र है नगर पंचायत, गाँव से थोड़ा ऊपर है, शहरी क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ एक मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जिसको आपने यहाँ स्थापित करवाया। इसे आप अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, खास करके उसमें कचरा प्रबंधन। बहुत सारी योजनाएं जो आप नहीं कर पाए इन 15 वर्षों में, चाह करके कि हमें इस तरह का नगर पंचायत मोडिया बनाना है। अगर इस बार आपको जनता ने अपना समर्थन दिया तो आप उसे प्राथमिकता क्या? देखिए, हम बताते हैं आपको।
2 बार जो मुख्य पार्षद बने हैं जी फुल टर्म हम 5-5 साल कभी नहीं रहे हैं, जी आधा समय मिला है। जी, पार्षद के दबाव में काम क्योंकि हम दबाव में भी थे और अविश्वास प्रस्ताव लगाने के बाद हम मुख्य पार्षद बने हैं। जी, और वैसे भी अविश्वास प्रस्ताव 2 महीना के बाद लगता है, 2 वर्षों के बाद लगता है, सॉरी प्रक्रिया होते होते 2.5 वर्ष बीत जाता है, तो बच गया 2.5 वर्ष काम करना। आधा कार्यकाल आधा कार्यकाल तो स्वतः मेरा समाप्त हो गया। उस भी 2.5 साल में जो है वार्ड पार्षद का काफी दबाव से काम करना पड़ता था, जी तो उसमें हम काम नहीं कर पाए, तब तो इतना काम हो गया। लेकिन इस बार जी अगर जनता हमको मौका देगी, जनता अपना हमको आशीर्वाद देगी, जी, हम खड़े हैं जनता के अदालत में। जनता का अदालत है, हम लोग जनता के अदालत में हैं अभी आज के डेट में जी, क्योंकि फैसला अभी जनता जज जो है तो जनता है, जी फैसला जनता को करना है तो मेरा चेयरमैन कैसा हो। तो जनता अगर मौका देगी, क्योंकि हम दिखा चुके हैं हमारे में हम कैसे काम करते हैं, तो जनता अगर मौका देगी तो हम काम समाप्ति का गारंटी ले रहे हैं नगर पंचायत से, 5 वर्षों में कार्य समाप्ति का गारंटी ले रहे हैं। जो भी समस्या कोई है, कहीं नहीं मिलेगा, ना रोड मिलेगा, ना नाला बनाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, समाप्त हो जाएगा काम। सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर में जल निकासी का है। जल जमाव गंभीर हाँ, समस्या बहुत गंभीर समस्या है। हमने शुरुआत भी किया, कई बार हमने टीम भी यहाँ व्यवस्था करवाया, लाया, लेकिन जब तक लाते, जब तक प्रक्रिया होता, तब तक मेरा कुर्सी ही चला जाता था, तो फिर वो वही जगह रुक जाता था। लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है। जी, मैं कई बार टीम भी लाया हूँ, जल निकासी वाला, कई फाइल भी बढ़ चुका है, लेकिन होता है कि तो चेयरमैन हट गया, वहीं पर रुक गया, तो वो हम कर नहीं पाए। जिसका हमको खेद है, जी, सैकड़ों एकड़ जमीन जो है सो मान के चलिए आज डेट है हमारे जनता का, हमारे किसान का। दुख में हम लोग हैं, कष्ट में हम लोग हैं, घिन आती है हम लोगों को ये कैसे हो रहा है। इसका समस्या का समाधान मेरा प्रथम प्राथमिकता होगा, मेरा ही पहले हम यही काम करेंगे, सबसे पहले इसी पर हम काम करेंगे। इन 15 वर्षों में सर हमने देखा है, क्योंकि पत्रकारिता में हमारी 12 साल हम इसी जगह से झंझारपुर, मधुबनी, घोड़िया, फुलपड़ा मेरा ही क्षेत्र है। इन 15 वर्षों में घोड़िया, जो कभी उत्तर बिहार का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र माना जाता है, महत्वपूर्ण केंद्र, उसका पतन हुआ है। और इन 15 वर्षों की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इस 5 वर्षों में एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें घोड़िया काफी उभरा है, वो है शिक्षा का क्षेत्र। एक तरफ व्यवसायिक जो केंद्र है उसका पतन हुआ है, और एक तरफ शिक्षा का जो एक माहौल है वो यहाँ क्रिएट हुआ। शिक्षा और यह जो पुराना गौरवशाली इतिहास है घोड़िया का व्यवसाय, इसे आप किस नजरिए से देखिए, व्यवसायिक क्षेत्र तो है ही, बहुत पुराना व्यवसायिक क्षेत्र है घोड़िया। कभी उत्तर बिहार में महत्वपूर्ण स्थान रहता था जी। तो उस समय परिस्थिति कुछ ऐसी थी जी, बहुत ज्यादा विकसित नहीं, आसपास का इलाका जी, चूंकि सब यहीं आते थे, तो ये बहुत बड़ा व्यवसायिक मंडी हो गया, लोग का जमारा हुआ, बड़का मंडी हो गया। अब हुआ क्या, तो हर जगह जो है सो सब विकसित हो गया। मान के चलिए एक आदमी का तो सब जगह नहीं जाएगा, एक बाजार का तो सब जगह नहीं जाएगा। अब बगल में भी मार्केट है, उधर भी मार्केट है, उधर भी मार्केट है, तो थोड़ा डिस्करेज तो मान लीजिए व्यवसाय में होगा जी। यही कारण, कोई खास कारण नहीं है। यहाँ अमन चैन है। शिक्षा के क्षेत्र में घोड़िया काफी उभर रहा है। हाँ, अभी शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे संस्थान यहाँ पर चलते हैं, कई सारे हमारे बच्चे, दूर दराज के बच्चे, हमारे अगल बगल पंचायत के बच्चे बच्चियाँ आकर के यहाँ शिक्षा ग्रहण करती है। उसका परिणाम भी आया, उसका परिणाम भी आया जो है सो इसमें अखबारों में रिपोर्टिंग किया है, बड़ी उपलब्धि के लिए बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए किस तरह का माहौल तैयार करना चाहिए? एकदम बेहतर माहौल होगा शिक्षा के लिए, एक बेहतर से बेहतर माहौल देंगे, यही बच्चे कल भारत के भाग निर्माता बनेंगे। इसी बच्चे में से कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई बीपीएससी बनेगा, कोई यूपीएससी बनेगा, ये सब तो भाग निर्माता है भारत का। इसके लिए माहौल की कहने की बात है, जितना संभव होगा बेहतर माहौल प्रदान करेंगे। आपसे विदा लेते लेते अंत में हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता से कोई आश्वासन, अपील? देखिए, हम आश्वासन में विश्वास नहीं करते हैं जी, हम काम में विश्वास करते हैं। मेरा काम बोलता है जी, समझे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वादा करने वाला आदमी हूँ। जो आज तक के इतिहास में
वार्ड पार्षद का चुनाव होता था, एक वार्ड में हम वोट मांगते थे। जी आज हम नगर पंचायत के 11 वार्ड में वोट मांगते हैं। ये पहला मौका है। जी जिस समय हमको एक वार्ड का वोट मांगना रहता था, उस समय में तो हम पूरे नगर पंचायत का विकास कर दिए। आज हमको जब पूरे नगर पंचायत की जनता वोट देगी तो उसमें फिर सोचना ही क्या है, जनता हमको मौका दे करके दिखाएंगे। हमको विश्वास है अपने पर। मेरे साथ खास कार्यक्रम निकाय करण में आपने समय दिया, महत्वपूर्ण बातें कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।